हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 16 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ नॉट मेंट फॉर सिस्टमिक यूज़। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो सिस्टमिक यूज़ के लिए नहीं बना है। सो ड्रग्स हैं आपके नेटिलमाइसिन, सीसोमाइसिन, नियोमाइसिन और पैरामोमाइसिन। तो इसमें आपका जो नियोमाइसिन ड्रग है इट इज़ नॉट मेंट फॉर सिस्टमिक यूज़। बाकी आपके नेटिलमाइसिन, सीसोमाइसिन एंड पैरामोमाइसिन, ये तीनों ड्रग आपके सिस्टमिक यूज़ के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for thermophilic microorganisms, the minimum growth temperature required is, so thermophilic, philic means loving, thermo means temperature, so temperature living microorganism जो है उनके लिए मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है। सो इसमें आपका मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर रहता है 45 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following drugs causes bronchodilation without significant cardiac stimulation? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन करेगा बिना कार्डियक स्टिमुलेशन किए हुए। सो आइसोप्रिनोलेन ड्रग है, टर्ब्यूटालिन, जाइलोमेटाजोलिन और मिथोक्सामिन। तो इसमें आपका जो टर्ब्यूटालिन ड्रग है इट causes bronchodilation without significant cardiac stimulation, so option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी ऑइंटमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाई जाती है। तो ये आपकी ऑइंटमेंट है आयोडीन ऑइंटमेंट विच इज़ मेड थ्रू केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स वेरी फ्रॉम। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है उनका साइज जो है वो कैसे वेरी करता है। तो इनका साइज़ जो है वो आपका रहता है 000 साइज़ से लेकर के 5 तक। जो 000 है ये आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज़ रहता है एंड 5 जो है ये आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इज। थायरॉयड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ किया जाता है। तो ये आपका डायग्नोस्टिक एजेंट है आयोडीन 131। इट इज़ यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स का एडवर्स इफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो थायराइड डायूरेटिक्स जो है ये आपके हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कोज करते हैं, मीन्स आपका ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाएगा एंड हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है थायराइड डायूरेटिक्स के साथ में। तो यहाँ पे आपका सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर टेल्क इज। तो टेल्क के लिए केमिकल फार्मूला क्या है। तो टेल्क का केमिकल फार्मूला होता है 3MgO 4SiO2.H2O। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टोमी इज। सो ऑस्टोमी क्या है। तो ऑस्टोमी बेसिकली एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या फिर इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट जो है वो रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पार्ट इंटेस्टाइन और यूरिनरी ट्रैक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज थायमिन। इनमें से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। सो विटामिन B1 जो है विटामिन B1 को ही आपका थायमिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विटामिन B6 क्या है, विटामिन B6 को पीरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B3 जो है इट इज़ नियासिन और निकोटिनिक एसिड। विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, ये डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो इसकी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इज। तो इनमें से ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ड्रग कौन सा है। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में आपका मोन्टेलुकास्ट आ जाएगा।
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इट इज़ अ मस्ट सेल स्टेबलाइजर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, pyrogen which cause a rise in body temperature when injected intravenously are structurally। so ऐसे pyrogens जो कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जब उनको इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है, तो इनका ये स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कैसा रहता है। सो दे आर स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल लाइपोपोलीसेक्राइड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, energy giving, body building, protective and regulatory functions refer to which type of food function। ठीक है, सो किस टाइप के फूड फंक्शंस जो हैं वो आपके रहेंगे जो कि आपके एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन की तरह एक्ट करेंगे। सो दीज टाइप ऑफ फूड फंक्शंस आर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ अरिथ्रोसाइट्स डिस्क इज। तो अरिथ्रोसाइट्स दैट इज द आरबीसीज की शेप जो है वो कैसी रहती है। तो देयर शेप इज वाई कनकेव, शेप जो है वो इनकी रहती है वाई कनकेव। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो असेंशियल रहता है। तो विटामिन ए, सी, डी एंड के। तो विटामिन के जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए असेंशियल विटामिन रहता है। सो ये आपका फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10 इन चार ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे जो आपका कॉस्टिक सोडा है इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। रोशल सॉल्ट जो है ये आपका रहता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। एप्सम सॉल्ट जो है ये आपका रहता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज़ अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो है ये एक फैक्टर है जिसको किस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन में कंसीडर किया जाता है। सो इट इज़ कंसीडर्ड इन द लोशन डोजेज फॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन बाय। सो प्लाज्मा में जो ऑनकोटिक प्रेशर है उसे कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो प्लाज्मा में एल्बुमिन की हेल्प से मेंटेन होता है। एल्बुमिन जो कि आपका मेजरली ब्लड में पाया जाता है, जो कि 55 to 60% क्वांटिटी में मेजर प्रोटीन पाया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द हीट सेंसिटिव मटेरियल्स विच मिल इज़ यूज्ड। तो अगर हीट सेंसिटिव या हीट थर्मोलेवाइल मटेरियल्स रहते हैं उनकी ग्राइंडिंग करनी है तो कौन सी मिल का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डिपेंडेंट ऑन। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका पीएच एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ में हमारे आज के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। Yeah, so that's all for this particular video. Thank you very much.